बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लैब 16 हमारे पास चल रही है और लैब 16 के वीडियो पार्ट हमारे पास 2 है। और हमने जो प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने देखा कि लैब 16 के अंदर हमने काम क्या करना है और हमने कंपाइल बटन का जो है वो क्लिक का कोड हमने चेक किया था कि उसके अंदर हम लोग क्या करें। ठीक है, अच्छा इस बटन के अंदर एक हमारे पास मेथड कॉल हो रहा था जिसका नाम भी मेथड है और उसको हमारी जो है कंप्लीट आपकी इनपुट जो है वो पास हो रही है। मतलब आपने जो भी यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा कंप्लीट कोड वो सारे का सारा आपका पास हो रहा है आपके मेथड वाले मेथड को। अब इस मेथड के ऊपर जाते हैं कि इस मेथड के अंदर क्या काम हो रहा है। हमारे पास ये एक मेथड जो है वो बना हुआ जो यहाँ पे मैंने इसको प्रोमिनेंट किया है। ठीक है, ये हमारे पास एक मेथड। अब इस मेथड के अंदर हमारे पास काम क्या हो रहा है इसको समझना जो है वो डिटेल में जरूरी है क्योंकि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट लैब 1 टू लैब 15। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल्स बने हुए हैं, पैटर्न, फ्री और डी। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स जो हमने आगे यूज करना है। यहाँ पे एक लूप लगाया है, लूप हमने स्टार्ट किया है। अब लूप हमारे पास क्या काम कर रहा है, हमने जो आई को ऊपर इनिशियलाइज करवाया था 0 से। ठीक है, लूप 0 है स्टार्ट उसका और लाइन्स 1 डॉट लेंथ। अब लाइन्स 1 क्या है हमारे पास, लाइन्स के अंदर देखें हमारे पास कोड पास हो रहा है जो कि हमारे पास क्या थी, इनपुट थी। जो इनपुट है वो हमारे पास यहाँ पे पास हो रही है और वो वाली इनपुट यहाँ पे हमारे पास पास हुई और स्ट्रिंग टाइप की हमने एक एरे बनाई अगेन लाइन्स 1। और जो यहाँ से आपने पास किया था लाइन्स वो यहाँ पे हमारे पास अब लाइन्स 1 के अंदर आ चुका है। अच्छा, अब लाइन्स 1 के अंदर क्या है, आपका कंप्लीट लेंथ ऑफ कोड जो भी यूजर यहाँ पे एंटर करेगा वो सारे का सारा इस टाइम पे कोड किसके पास है, लाइन्स 1 के पास है। लूप जो चलेगा वो लाइन्स 1 की लेंथ तक चलेगा और आई प्लस प्लस करता जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या होता जाएगा, डील के अंदर जो है वो इनिशियली जो है वो नल असाइन कर दिया और जो फ्री हमने वेरिएबल एक बनाया था उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, लाइन्स 1 का आई इंडेक्स मतलब जब लूप चलेगा तो ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 वाली लाइन मतलब जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी वो 0 इंडेक्स पे होगी क्योंकि हमने एरे बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो 0 इंडेक्स पे अब आई यहाँ पे हमने पास किया तो इसके पास करेंगे मतलब है कि जो 0 इंडेक्स पे लाइन है अभी फिलहाल उसकी बात करें क्योंकि अभी लूप हमारे पास फर्स्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, और फ्री डॉट ट्रिम कर दिया। ट्रिम का मेथड आपका क्या काम करता है, आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है स्टार्ट से और एंड से। ठीक है, और यहाँ पे हमने चेक किया कि फ्री डॉट इक्वल्स मतलब अगर वो ब्लैंक नहीं है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, नॉट, ये नॉट का सिंबल लगाया तो यहाँ पे फिर दोबारा एक और इफ लगाया जो कि क्या चेक कर रहा है, फ्री के अंदर चेक कर रहा है कि जो पूरी वाली लाइन है, फ्री के अंदर तो आपको एक लाइन पास हुई थी ना, कंप्लीट लाइन। ठीक है, अब उस लाइन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे अब जो फ्री के अंदर आपकी पास हुई हुई है लाइन वो आपकी कुछ इस तरीके की पास हुई हुई है, इंट ए और यहाँ पे अगेन मैंने कर दिया इंट बी। ठीक है, मतलब अलग अलग आपने इनिशियलाइज करवा दिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आपकी लिखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन वो आपकी एक ही लाइन पे लिखी हुई। अब उसने पहले तो चेक किया भाई वो एम्प्टी तो नहीं है, फिर उसने दोबारा क्या चेक किया, इफ फ्री डॉट लेंथ -1 सेमी कॉलन मतलब यहाँ पे भी ये सेमी कॉलन चेक कर रहा है कि अगर लेंथ -1 अगर ये पूरी लेंथ -1 को अगर देखा जाए, लेंथ -1 मतलब लास्ट की अगर बात करें तो -1 का मतलब ये कि लास्ट की बात हो रही है और वहां पे सेमी कॉलन की बात हो रही है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फ्री मतलब यहाँ पे कोर मेथड कॉल किया हुआ है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा के अंदर हम देखते हैं वो नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हम अभी फिलहाल सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट वाली लाइन ये वाली पास हुई, लेंथ -1 सेमी कॉलन, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, ये आपका और का सिंबल है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गई तो आपका बॉडी में वो आ जाएगा। और यहाँ पे एक और एरे बनी हुई है टेम्प और अगेन वो क्या कर रहा है, लाइन्स को, लाइन के अंदर ये पास हुआ था अब लाइन को अगेन वो स्प्लिट कर रहा है। तो यहाँ पे ज्यूम कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 2 लाइन्स जो स्टेटमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे 2 हैं और सेमी कॉलन की बेस पे वो यहाँ पे अगेन स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टेम्प के अंदर 0 इंडेक्स पे ये आ जाएगा और 1 इंडेक्स पे अगेन दूसरा आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दोबारा आप लूप चला रहा है वो टेम्प की लेंथ तक, मतलब टेम्प की लेंथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेम्प का जो वेरिएबल बना हुआ है आपका। ठीक है, अगेन लेंथ -1 तक वो लूप चलाएगा, J++ करेगा और पैटर्न के अंदर टेम्प ऑफ J मतलब अब पैटर्न के अंदर क्या फर्स्ट हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, इंट A पड़ा हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या पास हुआ, अब हमारे पास यहाँ पे उसने क्या किया, लेंथ तक उसने टेम्प की लेंथ तक लूप चलाना है। अब टेम्प ऑफ J में
उसने किसको पास कर दिया, उसने यहाँ पे पैटर्न को दे दिया। मतलब जो भी टाइप ऑफ जे में आ रहा है, मतलब फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इंट ए आ रहा है, इंट आ रहा है, ठीक है। अब उसने पैटर्न को पास किया। अब पैटर्न ने अगेन क्या किया, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर दिया। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो पास हुआ था वो हमने पास यहाँ पे क्या किया, इंट, और ये इंट के साथ हमारे पास जो स्पेस है वो डॉट टाइम का मेथड क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अच्छा, अगेन यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि अगर पैटर्न हमारे पास जब नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, एम्प्टी तो नहीं है, फिर यहाँ पे पैटर्न मैचिंग आपकी हो जाएगी स्टार्ट। अब हमारे पास स्टार्ट में पड़ा वो इस टाइम पे मेरे पास पड़ा हुआ है इंट, ठीक है। अब यहाँ पे उसने पैटर्न मैचिंग स्टार्ट कर दी कि अगर हमारे पास पैटर्न जब इससे मैच होता है COU, ठीक है, 0 इंडेक्स पे आपका C आ रहा हो, 1 इंडेक्स, क्योंकि पैटर्न हमने एरे टाइप की बनाई थी, ठीक है, एरे हमने एक बनाई हुई है, 0 इंडेक्स पे C आ रहा हो और 1 इंडेक्स पे O आ रहा हो, U जो है वो आपका 2 इंडेक्स पे आ रहा हो, T आपका 3 इंडेक्स पे आ रहा हो, ठीक है। इसी तरह पैटर्न मैचिंग हमने करनी है। तो यहाँ पे जब मैचिंग स्टार्ट हुई, इफ दिस, एल्स इफ, फिर सी आउट, फिर एल्स इफ अगेन चेक किया सी इन के लिए, फिर अगेन एल्स इफ चेक किया, ये हमारे पास यहाँ पे आके पैटर्न क्या हो गया, हमारे पास मैच हो गया, ठीक है, I, N और T। अब जितने भी आपकी इनपुट्स आएंगी यहाँ पे, इंट की आती है, चार की आती है, फ्लोट आता है, सी इन, सी आउट, सब के लिए यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, पैटर्न मैचिंग चेक हुई हुई है। इंट के लिए, फ्लोट के लिए, जैसे ये चार के लिए, ठीक है, ये हम लोग डिटेल में सारी चीजें कर चुके हैं। चार के लिए है, स्ट्रिंग के लिए है, इफ के लिए, ठीक है, जैसे हमारे पास ऊपर था सी आउट के लिए है, अगर स्ट्रिंग वैल्यू आपने आउटपुट करवानी थी उसके लिए था, अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू पुट करवानी थी उसके लिए था काम, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ, पैटर्न मैचिंग कंप्लीट आपकी। यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने लैब 1 से लैब 15 तक पढ़ चुके हैं, तो सब के लिए यहाँ पे पैटर्न मैचिंग चेक हो चुकी है। स्ट्रिंग के लिए, फिर इफ के लिए, फॉर के लिए, वाइल का स्टेटमेंट, ठीक है, 0 इंडेक्स पे W आ रहा हो, 1 इंडेक्स पे H आ रहा हो, I, L, E, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, वो चेक कर रहा है पैटर्न मैचिंग की कोई भी लाइन आई हो। अच्छा, जहां पे कोई लाइन भी आ रही है तो वहां पे वो रेलिवेंट जो है मेथड कॉल कर रहा है। जैसे हमारे पास जो है, जैसे इंट है, फ्लोट है, यहाँ पे हमारे पास चार है, स्ट्रिंग है, तो इनके लिए एक ही मेथड कॉल हो रहा है कि अगर हमारे पास जो लाइन है पहले वाली, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास पहली जो लाइन आ रही है वो मेरे पास इंट आ रही है, तो जैसे ही यहाँ पे पैटर्न मैच हुआ, इंट, फ्लोट, चार, कोई भी, ठीक है, तो मेथड कौन सा कॉल हो रहा है, वेरिएबल का, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर है कोई वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है हमारे पास, चार टाइप का, फ्लोट टाइप का, इंट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, वेरिएबल का मेथड कॉल हो रहा है। वेरिएबल को क्या पास हो रहा है, वेरिएबल को पास हो रहा है पैटर्न। मतलब जो आप जहाँ पे जो आपका पैटर्न आपका लिखा हुआ है, जो आप जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, फ्लोट लिखा हुआ है, ठीक है, ये पैटर्न पास हो रहा है और उससे वार पास हो रहा है, ठीक है। अब वार को हमने ऊपर इनिशियलाइज करवाया था और अभी हमने उसको मेमोरी असाइन किया। वार के अंदर हमारे पास क्या है, जब आप उसे यहाँ पे वार पास करेंगे, ये भी हम लोग देख रहे हैं डाटा टाइप्स के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ डाटा टाइप्स को देख रही हूँ, इंट, फ्लोट, चार, स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर ये होता है तो हमारे पास जो मेथड कॉल होगा वो मेरे पास मेथड कौन सा कॉल होना चाहिए, वेरिएबल का मेथड। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि वेरिएबल का मेथड हमारे पास, मैं वहीं पे आ जाती हूँ, वेरिएबल के मेथड में हम लोग डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। ये काफी सारे मेथड है जो अभी हम देखेंगे, इसको चेक भी करेंगे और ये हम देख भी चुके हैं पहले। ये जी वेरिएबल का मेथड आ चुके हैं। अब वेरिएबल के मेथड में वहां पे क्या पास हो रहा था, हमारे पास यहाँ पे पैटर्न पास हो रहा था और यहाँ पे वार पास हो रहा था। हमने दोनों बता दिए भाई, एक और वेरिएबल बनाया हमने, पैटर्न हमने बता दिया स्ट्रिंग टाइप का है, फिर हमने वार बनाया, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हैं, हैश टेबल टाइप का आपने बनाना है। अच्छा, यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो आपके जो डाटा है आपका उसको स्प्लिट कर देगा स्पेस की बेस पे। मतलब हमारे पास अभी जो आया था वो मैं ये एज्यूम कर रही थी कि हमारे पास कुछ इस तरह की जो वैल्यू है वो पास हुई है, ठीक है। अब वो स्प्लिट करेगा इस डाटा को, मतलब हमारे पास इंट आ रहा है, स्पेस आ रहा है और ए आ रहा है, पैटर्न हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे स्पेस की बेस पे उसने स्प्लिट किया और डॉट उसने क्या किया, यहाँ पे सेमीकोलन आता है। अच्छा, स्पेस की बेस पे स्प्लिट किया, इंट 0 इंडेक्स पे चला जाएगा और ए आपका 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। अब हमें काम जो है वो 1 इंडेक्स वाला करना है, हमें प्रीवियस काम नहीं चाहिए। मुझे 1 इंडेक्स को मैंने डॉट ट्रिम किया, मतलब अगर ए के साथ कोई भी आप यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, सम बनाते हैं, एवरेज बनाते हैं,
तो उसको यहाँ पे वो क्या कर दे, डॉट ट्रिम कर दे, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर दे। और उसको मतलब मैं यूं भी कर सकती हूँ कि हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू भी हो सकती है। ये काम हमने जो है वो डिटेल में किया हुआ है, आपने प्रीवियस काम भी देख लेना। मैं भी जो है वो जस्ट एक रिव्यू दे रही हूँ आपको प्रॉपर पूरे कोड का, ठीक है। और यहाँ पे उसे स्प्रेड किया तो ये पूरे के पूरा आपका किस में आ चुका है, डॉट टी ऑफ वन इंडेक्स पे आ चुका। अगेन वन इंडेक्स को स्प्रेड किया गया कॉमा की बेस पे, और यहाँ पे उसकी लेंथ चेक की गई, फॉर लूप चला यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ट्राई स्ट्रिंग एस टी ऑफ जी। अब उसने यहाँ पे चेक किया जो आपके पास फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट में वापस क्या आ रहा है, अभी ए आ रहा है। अभी वो चेक कर रहा है कि ए जो है वो हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 48 एंड लेस देन इक्वल टू 57, इसमें से तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो 48 से 57 तक जो वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आपकी आस्की वैल्यू लिखी हुई है, जो कि आपकी होती है इंटीजर के लिए। हमारे पास यहाँ पे अभी ए है, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो आगे आ जाएगा। वो चेक करेगा भाई डॉट कंटेन्स इफ टी ऑफ जी डॉट कंटेन्स इक्वल, ये इक्वल का सिंबल नॉट कंटेन तो नहीं कर रहा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वार के अंदर ऐड हो जाएगा, वार जो कि हमने हैश टेबल टाइप का बनाया था, वार के अंदर ऐड हो जाएगा टी ऑफ जी में क्या पड़ा हुआ है ए, और उसकी जगह -1, क्योंकि ए की यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई, तो जो इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती उसकी जगह -1 स्टोर हो जाता है। एज में क्या होगा, अगेन एज में यही हो सकता है, अगर इफ में जो है वो इंटीजर आपकी वैल्यू अगर आ रही है, सॉरी ये इंटरनल अगर बात करिए, इफ नॉट कंटेन, ठीक है। तो एज में क्या होगा, कंटेन ऑब्वियसली इक्वल का सिंबल अगर कंटेन कर रहा होगा, अगर इक्वल का सिंबल जैसे यहाँ पे कंटेन कर रहा है, तो बी जो 0 इंडेक्स पे है और 10 आपका किस पे है, 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो अगेन उसने क्या कर दिया, 0 इंडेक्स भी उसने क्या कर दिया स्टोर, मतलब उसने बी भी स्टोर किया और 1 इंडेक्स पे जो उसकी वैल्यू थी वो भी यहाँ पे क्या कर दी उसने स्टोर कर दी, ठीक हो गया। अगर कोई एरर मैसेज आता है तो वो यहाँ पे जो वो एरर मैसेज आपका एरर लाइन नंबर और i+ मतलब आपको इंडेक्स और आपको बता देगा, और आपको एरर बता देगा कि यहाँ पे आपका ये एरर जो वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ डेटा टाइप्स को हमने देख लिया, अभी जो हम देखते हैं स्ट्रिंग आउटपुट को, और फिर उसके बाद यूजर्स को, फिर लूप्स को, ठीक है। तो डाटा टाइप्स जो हमने सारी देख ली हैं, उसकी हमने वर्किंग भी देख लिया। हम जो जल्दी से एक रिव्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर लूप्स का और स्ट्रिंग आउटपुट का, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।